आप सभी को जोहार। मैं कीर्ति तुलिका स्वागत करती हूँ आपका आज के मेरे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों के विषय में जाना था, जिनके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली तकनीक जो हमने जानी थी वह थी कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। आइए देखते हैं इसके विषय में। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किसी भी संस्था में संपन्न की जाने वाली उन सभी गतिविधियों का गहनता से अध्ययन किया जाता है ताकि न्यूनतम प्रयासों में अधिकतम उत्पादन किया जा सके। इसके अंतर्गत हम निम्न प्रकार के अध्ययन करते हैं, जिनमें पहला है समय अध्ययन, टाइम स्टडी। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति किसी कार्य को सामान्य तरीके से यदि करता है तो उसे कितना समय लगता है, और इसी के आधार पर किसी कार्य को करने का एक प्रमापित समय, स्टैंडर्ड टाइम, ज्ञात कर लिया जाता है और फिर इसी के आधार पर मजदूरी की दर भी उनकी निश्चित की जाती है। जो श्रमिक इस प्रमापित समय के अंदर रहकर या फिर इस प्रमापित समय में अपना कार्य पूरा कर लेता है, उन्हें अधिक मजदूरी दी जाती है, जबकि वैसे श्रमिक जो अपना कार्य इस समय में पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। अब हम देखते हैं कि समय अध्ययन के उद्देश्य क्या-क्या हैं। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं: किसी कार्य को करने में लगने वाला समय ज्ञात करना, उत्पादन लागत तथा उत्पादन में लगने वाले समय का निर्धारण करना, प्रमापित समय में समंकों को प्राप्त करना ताकि प्रेरणात्मक मजदूरी योजना का निर्माण किया जा सके, कार्यों की गतियों के अध्ययन में सुविधा लाना, सूचीयन में लगने वाले समय का पता लगाना, जो श्रमिक प्रमापित समय के अंदर कार्य पूरा नहीं कर पाते वो क्यों नहीं कर पाते, अर्थात उनकी असमर्थता का कारण क्या है पता लगाना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना और ऐसे श्रमिकों का पारिश्रमिक भी तय करना। आइए अब देखते हैं श्रम अध्ययन की विधि क्या है, कैसे ये की जाती है। श्रम अध्ययन के लिए प्रशिक्षित अवलोकनकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले जो सभी प्रकार के कार्य करते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं इस प्रकार हैं। सबसे पहले उत्पादन की प्रत्येक क्रिया को कई छोटी-छोटी क्रियाओं और उपक्रियाओं में उनके द्वारा विभाजित कर लिया जाता है। फिर प्रत्येक क्रिया एवं उपक्रियाओं में लगने वाले समय को स्टॉप वॉच की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक जो भी क्रियाएं एवं उपक्रियाएं होती हैं, इनमें लगने वाले समय को जोड़कर कुल समय ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त कुल समय में से उस समय को घटा दिया जाता है जो कि श्रमिकों को कार्य बदलने में लगते हैं तथा उन्हें विश्राम के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार अंत में कार्य के निष्पादन में लगने वाला जो प्रमापित समय होता है वह ज्ञात कर लिया जाता है। आइए अब देखते हैं इसके लाभ क्या-क्या हैं, इससे हमें क्या-क्या लाभ होते हैं। शुद्ध परिणाम प्राप्त करना संभव हो पाता है। श्रमिकों की कुशलता को मापने का एक श्रेष्ठ तरीका है ये। इस प्रकार प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति अपनाई जा सकती है। संस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तथा कार्य का श्रमिकों में समानता से विभाजन किया जा सकता है। तो ये था समय अध्ययन। अब इसी प्रकार हम देखते हैं गति अध्ययन, जिसको हम कहते हैं मोशन स्टडी। श्री गिलब्रेथ के अनुसार यदि हम देखें तो गति अध्ययन वह विज्ञान है जिसके द्वारा अनावश्यक, अनिर्देशित तथा अकुशल गति से होने वाली जो भी क्षति होती है उनको रोका जाता है। वास्तव में कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ रीति का पता लगाना ही गति अध्ययन कहलाता है। इस अध्ययन की आधारशिला यह है कि प्रत्येक कार्य को करने में श्रमिक को अपने हाथ पैर हिलाने डुलाने पड़ते हैं और इसमें क्या होता है कि उनका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है, उन्हें थकावट भी जल्दी होती है। इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा काम करने की ऐसी विधि अपनाई जाती है जिससे कि शरीर जो है वो कम से कम हरकत करे और उसे कम से कम थकान हो। इसका उदाहरण हमें गिलब्रेथ की ईंट जोड़ने की विधि में मिलता है। इसमें हम ये देखते हैं, उन्होंने देखा कि औसतन एक राज को जो मिस्त्री होता है उसे ईंट दीवार में रखने के लिए 18 बार मूवमेंट करना पड़ता है। उसने ईंट लगाने के तरीके में सुधार करके इस हरकत को घटाकर 5 और कुछ में तो केवल 2 ही कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उसे कम थकान हुई
और वो कम समय में ज़्यादा काम कर सका। आइए अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या-क्या हैं। अनावश्यक, अनिर्देशित, अकुशल गतिविधियों को समाप्त करना अथवा कम करना, कार्य की सर्वोत्तम विधि का पता लगाना, श्रमिकों की थकान को कम करना एवं शक्ति व समय की बचत करना, साथ ही साथ लागत कम करना। आइए देखते हैं इसकी विधि क्या है। सबसे पहले कुछ श्रमिकों का चयन एवं उनमें होने वाली हरकतों का विश्लेषण किया जाता है। स्टॉप वॉच की सहायता से प्रत्येक हरकत में लगने वाले समय को ज्ञात कर लिया जाता है। सभी अनावश्यक, त्रुटिपूर्ण, धीमी एवं अक्षम्य गतियों को समाप्त कर दिया जाता है और इसके पश्चात प्रत्येक कार्य को करने की श्रेष्ठ गति ज्ञात कर ली जाती है। तीसरा है थकान अध्ययन, फैटिग स्टडी। थकान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को होने वाली थकान के कारणों का पता लगाना है तथा साथ ही उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना भी है। इस संबंध में टेलर ने प्रत्येक क्रिया का विस्तृत अध्ययन करके यह पता लगाया कि थकान कब, क्यों और कैसे होती है तथा उसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है अथवा कम किया जा सकता है। उचित प्रयोग के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि थकान को हम दो तरीकों से कम कर सकते हैं, जिसमें पहला है कार्य के बीच में आराम का समय निर्धारित करके और साथ ही साथ कार्य को उचित मात्रा में निश्चित करके, अर्थात कार्य की उचित मात्रा निर्धारित करके। चौथा है कार्यविधि अध्ययन, मेथड स्टडी। इसके संबंध में टेलर का यह विचार है कि कार्यविधि अध्ययन के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया का एक व्यापक अध्ययन किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन के सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सके ताकि लागतों को न्यूनतम किया जा सके और उत्पादन को अधिकतम किया जा सके। कार्यविधि का व्यापक अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात कुछ क्रियाओं को जो कि अनावश्यक होती हैं उन्हें पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है और कुछ क्रियाओं को उनमें जोड़ दिया जाता है जो कि आवश्यक होती हैं। यंत्रों, औजारों, श्रमिकों की उचित व्यवस्था की जाती है ताकि उत्पादन का प्रवाह निरंतर बिना किसी बाधा के प्रवाहपूर्ण तरीके से चलता रहे। तो ये था कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कार्य का वैज्ञानिक नियोजन किस प्रकार किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।